नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका एक बार फिर भगवत गीता सीरीज़ में। और आज एक बहुत बड़ा सवाल आपसे वो ये कि क्या प्रेजेंट में जीना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स, बहुत सारी बुक्स, इन सब में लिखा होता है कि प्रेजेंट में जियो। पास्ट बीत चुका है, फ्यूचर अभी आया नहीं है, जो कुछ है आज है, इसीलिए आज में ही जियो। लेकिन अगर आज ख़राब हो तो क्या भी तब भी हमें आज में ही जीना चाहिए, ये सोचना नहीं चाहिए कि फ्यूचर भी आएगा। मैं ये सब इसीलिए पूछ रही हूँ क्योंकि अभी जब वर्ल्ड कप हुआ और इंडिया हार गई तो बहुत हम उस प्रेजेंट मोमेंट में परेशान हुए। हम अलग अलग तरह से अपनी फ्रस्ट्रेशंस निकालने लगे और एक बच्चे की फ्रस्ट्रेशन तो इतनी ज़बरदस्त हो गई थी जो वेस्ट बंगाल में रहता था कि उसने सुसाइड कर लिया। सोचिए, तो क्या उस समय उसका वो प्रेजेंट निकल जाता तो वो ज़्यादा खुश नहीं रहता? क्या वो भविष्य के बारे में नहीं सोचता कि कोई बात नहीं, आज जीती है तो कल, आज हारी है तो कल जीत भी जाएगी, और ये तो खेल है और इसमें हार जीत चलती रहती है, इससे हमारी देश की प्रतिभा पर या हमारी जो टीम है, टीम इंडिया है, उसकी प्रतिभा पर कोई दाग नहीं लगता, क्योंकि वो उसकी प्रतिभा है और वो जो प्रतिभा है वो फिर से उभर कर आएगी, फिर से निकल कर आएगी। ये सिर्फ एक गेम था। तो ये जो चीज़ें हैं, इनको देखने के बाद ऐसा लगता है कि भगवत गीता पढ़ना कितना ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए, ताकि हम लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट्स को समझ सकें और ये जान सकें कि लाइफ में क्या ऐसा है जो हमारा फोकस होना चाहिए। अब जिस बच्चे की मैं बात कर रही हूँ, वह ये था कि वो एक जॉब करता था, उसको छुट्टी सिर्फ 2 ही छुट्टी मिलती थी। तो उन छुट्टियों में से उसने अपनी छुट्टी अवेल नहीं की जब उसकी फैमिली में कोई बीमार था, ये सोच कर के उसे वर्ल्ड कप देखना है। और जब वर्ल्ड कप हार गए तो उसे लगा कि मैंने अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरी नहीं की और वर्ल्ड कप भी हार गए तो मेरी छुट्टी वेस्ट हो गई, और बस ये सोचकर उसने सुसाइड अटैम्प्ट किया। बहुत दुख की बात है। ये जो दुख की बात है इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट है जिसके अनुसार हर 40 सेकंड में एक व्यक्ति सुसाइड अटैम्प्ट कर लेता है। और ये तो आंकड़े वो हैं जो लाइमलाइट में आ जाते हैं, इसके अलावा और भी पता नहीं कितने सारे ऐसे अटैम्प्ट्स होते होंगे हर रोज़। और धीरे धीरे ये आंकड़ा जो है ये बदल कर 20 सेकंड में एक सुसाइड पर आने वाला है, अगर हमारी मेंटल स्टेट, हमारी एंजाइटी, हमारा डिप्रेशन ऐसे ही चलता रहा तो, जो कि आज बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और ऐसे में भगवत गीता पढ़ना हमें ये बताता है कि प्रेजेंट इटर्नल कभी नहीं हो सकता, जो कुछ आज है वो चेंज हो जाएगा, और तब शायद ये रेट्स भी कम हो जाए, क्योंकि हम अगर उस मोमेंट से निकल जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सुसाइड अटैम्प्ट करते हैं, लेकिन ये भी कहते हैं कि अगर उस वक्त हमें किसी ने समझा दिया होता, वो 2 घंटे का समय बीत जाता, या वो कुछ समय जो हम इतने ज़्यादा परेशानी में थे वो निकल जाता, तो शायद हम ये अटैम्प्ट करते ही नहीं। इसीलिए भगवत गीता बहुत ज़रूरी है पढ़ना। और 2.16 जो आज का श्लोक है वो भी कुछ ऐसा ही है, जो ये कहता है, बहुत सारे लेसन हैं उसमें। पहला लेसन तो यही है कि प्रेजेंट कभी भी इटर्नल नहीं हो सकता। आज जो प्रेजेंट है कल पास्ट हो जाएगा, और कल यही प्रेजेंट फ्यूचर था। इसीलिए हमें हर एस्पेक्ट के बारे में सोचना चाहिए। और इसमें एक बहुत अच्छा फ्रेज आता है, नास्तो विद्यते भावो, कि जो कुछ आज है वो आज है लेकिन कल नहीं रहेगा। और आगे कहते हैं, ना भावो विद्यते सतः, कि जो परमानेंट है उसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता। तो हमारा फोकस क्या होना चाहिए? वो जो नॉन परमानेंट है, जो चेंज हो जाएगा, या वो जो प्रेजेंट अभी हमारे सामने है और हमेशा रहने वाला है लेकिन हमने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया वो। तो श्लोक पढ़ लेते हैं और फिर इसके जो जो लेसन्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो श्लोक है, नास्तो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो नास्या तवान्योस्तत्वदर्शिभिः, कि जो सत्य को पहचानते हैं वो ये जानते हैं कि ये जो भौतिक शरीर है ये हमेशा रहने वाला नहीं है, नॉन परमानेंट है, और जो सोल है वो परमानेंट है, वो चेंज नहीं हो सकती। और ऐसा उन्होंने कब समझा? जब उन्होंने दोनों को ठीक से पढ़ा। तो हम भी जब ठीक से पढ़ेंगे, समझेंगे, तो इस रियलाइजेशन के साथ हम अपनी एक बेहतर ज़िंदगी जी सकते हैं। तो पहला लेसन जैसे हम बात कर रहे थे वो यही था कि प्रेजेंट कभी भी इटर्नल नहीं हो सकता, जो आज है वो कल नहीं होगा। तो अगर सिचुएशन ख़राब है, अगर ऐसी सिचुएशन है जिसमें प्रेजेंट में जीना मुश्किल होता जा रहा है, तो हमें इस बात को हमेशा अपने आप को याद दिलाना चाहिए कि प्रेजेंट आज ही आज है और इसके बाद ये बदल जाएगा। तो कभी भी इसको लेकर इतने ज़्यादा हम सीरियस ना हो जाएं कि अपनी लाइफ को जीना छोड़ दें, या अपनी लाइफ के साथ कुछ इनजस्टिस कर लें, या फिर अपने रिलेशनशिप्स को ख़राब कर लें, या फिर
अपनी प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस को बदलने के चक्कर में उन्हें और वर्स ऑफ कर दें। तो ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। दूसरा लेसन जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो इससे समझ में आता है वो ये कि क्या है हमारी रूट्स, किस बात पे फोकस किया जाए। वो जो मटेरियल है जिसे हम रोक नहीं सकते, बचा नहीं सकते, या वो जो स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है और जो हमेशा रहने वाला है। कौन सी रूट्स को लेकर हम आगे बढ़ें, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और ये रूट्स को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हम रूट्स को समझते हैं तब हमारा फोकल पॉइंट या हमारा फोकस या हमारी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो चेंज हो जाता है। और वो चेंज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि हमारी सारी लाइफ उसी से लीड होती है। जानते हैं, अगर हम देखें तो क्या चीज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होती है। अगर दो चीज़ें आपके पास है, एक है वैल्यू, एक वैल्यूएबल्स, यानी जो आपके पोजेशंस हैं, जो आपके पास चीज़ें उपस्थित हैं। वो बहुत सारे लोग और हम भी ऐसा समझते हैं कि हमारे पास जो कुछ है जो वैल्यूएबल है, जैसे कि हमारा पैसा है, हमारा घर है, हमारा परिवार है, हमारा प्रोफेशन है, ये वैल्यूएबल है, या हमारी वैल्यूज़ जो हमारे सिद्धांत हैं। वो सिद्धांत इसमें से जब हम चुन लेते हैं तो समझ लीजिए हमने अपनी जो आध्यात्मिकता है उसकी शुरुआत कर दी। और वो चुनना इसीलिए ज़रूरी है जिसमें कोई ऑप्शन नहीं है। वो चुनना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि आपने अपनी वैल्यूज़ को चुना तो आप अपने वैल्यूएबल्स को कैसे यूज़ करना है इस बात को ठीक से समझ पाएंगे। नहीं तो हम अपने वैल्यूएबल्स को यूज़ करते हैं अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए, अपनी इंद्र तृप्ति के लिए, और उससे हमें नुकसान ही होता है। क्योंकि कितनी इंद्र तृप्ति करेंगे और कब तक करेंगे, और उसके बाद उससे मिलेगा क्या, क्या हासिल होगा। मान लीजिए जो कुछ भी हम कर रहे हैं, पैसा बहुत कमा रहे हैं, तो पैसा कमाने की कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड टाइम तक हम कमा सकते हैं। पर एक टाइम ऐसा आएगा जब हमारी शक्ति इतनी कम हो जाएगी कि हम उतना नहीं कमा सकते, और तब ये रियलाइज़ करेंगे कि हम अपनी लाइफ को क्या करते रहे, क्योंकि जितना हमने कमाया वो भी बट ही जाएगा, हमें छोड़ के जाना होगा। तो फिर उसको हमने इटर्नलाइज क्यों समझ लिया और क्यों अपनी वैल्यूज़ को नहीं समझा। अगर वैल्यूज़ को समझे तो इस बात को समझते कि हमारी लाइफ का एक पर्पस है और उस पर्पस के लिए भी जीना ज़रूरी है। 24 घंटे में से उसके लिए भी समय निकालना ज़रूरी है। तो ये पहला ये कि प्रेजेंट इटर्नल नहीं हो सकता। दूसरा ये कि हमारी रूट्स किस में है। ये दो लेसन हमने सीखे। तीसरा लेसन ये है कि जो ये वर्ल्ड है, जो ये संसार है, ये सब्जेक्ट टू चेंज है, यानी ये बदलेगा ही बदलेगा। अब परेशानी ये है कि ये तो बदलेगा लेकिन हम बदलना नहीं चाहते। हम उससे परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं जब भी कभी बदलाव आता है। बेशक वो बदलाव किसी प्रोफेशन में हो, हमारे सब्जेक्ट्स में भी बेशक हो। जैसे कि 10th करने के बाद जब 11th में आते हैं तो सब्जेक्ट्स चेंज हो जाते हैं, तो बहुत परेशानी होती है कि ये अब एडिशनल पढ़ना पड़ेगा। जब हम अपने प्रोफेशन में जाते हैं, एक प्रोफाइल में रहते हैं और वो चेंज हो जाता है तो परेशानी आती है। जब हम एक रिलेशनशिप में होते हैं और वो चेंज हो जाती है तो दुख होता है। जब हम एक घर में रहते हैं और उससे चेंज करके दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ता है तो दुख होता है। जब एक शहर को छोड़ के दूसरी जगह जाते हैं तो परेशानी होती है। इसका मतलब चेंज हमें कभी भी पसंद नहीं आता। हम उसको एक्सेप्ट करते हैं एक रीज़न से कि करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन पसंद नहीं है। और यही कारण है कि हम कभी भी इन्वेस्टमेंट भी करते हैं तो लोहे में नहीं करते, क्योंकि लोहा तो चेंज हो जाएगा, कल को उसमें जंग लग जाएगी और जंग लगने के बाद वो ख़राब हो जाएगा। हम इन्वेस्ट करते हैं सोने में, क्योंकि सोना कभी चेंज नहीं होगा, सोना वैसा का वैसा रहेगा। तो हर चीज़ में हम परमानेंसी ढूंढते हैं। एक परमानेंट घर ढूंढते हैं कि बार बार किराए का मकान ना बदलना पड़े। एक परमानेंट रिलेशनशिप ढूंढते हैं, इसीलिए शादी कर लेते हैं। एक परमानेंट जॉब ढूंढते हैं जिसमें बार बार बदलाव ना हो। जैसे कि जापान में कोई भी व्यक्ति एक जॉब ज्वाइन करता है एक कंपनी में, तो वहाँ से वो चेंज नहीं करता, वो रिटायरमेंट तक वहीं रहता है। और अगर वो चेंज कर लेता है कंपनी तो उसकी लॉयल्टी पे क्वेश्चन हो जाता है और उसको एक आउटकास्ट समझा जाता है। ऐसी वहाँ की प्रथा है। हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है, हम चेंज कर लेते हैं, लेकिन चेंज जो है वो हमारी नेचर का एक पार्ट नहीं है। तो अब दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि जो चेंज होता जा रहा है वो इम्पॉर्टेंट है, या जो चेंज नहीं हो रहा, इटर्नल है, हमेशा प्रेजेंट है, वो इम्पॉर्टेंट है। तो इम्पॉर्टेंट क्या है? जो हमेशा रहने वाला है। तो फिर हमारी इन्वेस्टमेंट किस में होनी चाहिए? हमारे समय की, हमारी एनर्जी की, हमारी टाइम की, सब चीज़ों की इन्वेस्टमेंट जो है वो होनी चाहिए उसमें जो परमानेंट है। और भगवद गीता हमें वही परमानेंसी देती है कि हम क्या चीज़ के बारे में समझें, क्या चीज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। अब उस इम्पॉर्टेंस को समझते हुए हम इस बात पे ध्यान दें कि हमारा जो लाइफ का एम था, उस एम का अगर वाइवा एनालिसिस करते हैं तो हम क्या पाते हैं? क्या वो जो हमेशा रहा या वो जो बदलता गया? और जब वो बदलता गया तो फिर क्या हम उस बदलाव के साथ अपने आप को अच्छा महसूस कर पाए?
और अगर नहीं कर पाए तो फिर परमानेंसी पे ध्यान क्यों नहीं दिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए श्लोक में ये बताया गया है कि ये बॉडीज़ हमेशा चेंज होती रहती हैं और ये जो चेंज हो रही हैं इसके एक्शन रिएक्शंस के हिसाब से इन्हें नई बॉडीज़ मिल जाती हैं। आप देखिए कि इसी शरीर में कितने सारे चेंजेस आते हैं। जैसे जब हम छोटे होते हैं तो हम जो हैं, हमारी बॉडी, हमारे हाथ पैर, हमारा कॉम्प्लेक्शन, हमारे बाल सब बदलते हैं। जब हम छोटे से थोड़े थोड़े बड़े होते हैं, हमारे दांत आ जाते हैं, हमारे बाल बड़े हो जाते हैं, हमारा फेस जो है वो और अच्छा हो जाता है। फिर धीरे धीरे इसी में ही हम बढ़ते हैं तो ओल्ड एज तक आते आते वो सब कुछ चेंज हो जाता है। तो इसी बॉडी में इतने सारे चेंजेस हम देख रहे हैं। तो इस चेंज को एक्सेप्ट करने में क्या प्रॉब्लम है, भगवान पूछ रहे हैं अर्जुन से कि इस बॉडी को छोड़ के दूसरी बॉडी मिल जाएगी उन्हें। तो ये बॉडी, अगर अर्जुन को भगवान ये कहते हैं कि इसे तुमने बचा भी लिया तो भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि इसे तुम कहाँ तक बचाओगे। अगर तुमने आज युद्ध में इसको नहीं ख़त्म किया तो भी बाद में तो ये ख़त्म होगी। तो फिर इसे बचाने का क्या लाभ, अगर तुम्हें धर्म का साथ देना है तो, अगर तुम्हें अपनी ड्यूटीज़ को पूरा करना है तो ये आर्गुमेंट देते हैं। फिर ये कहते हैं कि सोल इटर्नल है। अच्छा, बॉडी वैसे भी चेंज होती है, जैसे साइंटिस्ट मानते हैं कि हर 7 साल में हमारी बॉडी के सारे सेल्स चेंज हो जाते हैं और जो सोल है वो इटर्नल रहती है। जो सोल एक छोटे से बच्चे में थी जो आज पैदा हुआ है, वही सोल जब वो 80 साल का हो जाएगा तब भी रहेगी। वही सोल जब वो इस बॉडी को छोड़कर किसी और बॉडी में जाएगा तब भी रहेगी। तो बॉडी कभी भी रुक नहीं सकती और सोल कभी भी जा नहीं सकती, ख़त्म नहीं हो सकती। इस बात को समझना ज़रूरी है। इसीलिए ये इंस्ट्रक्शंस भगवान देते हैं ताकि अर्जुन अपनी ड्यूटीज़ को ठीक से कर सकें और उस इटर्नल रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश कर सकें जो उनकी सुप्रीम लॉर्ड के साथ है, उस वर्शिपेबल के साथ है। और इस बात को समझ सकें कि सारी लिविंग एंटिटीज़, सारे जो जीव हैं वो उन्हीं के ही पार्ट एंड पार्सल हैं और इसीलिए उस पार्ट एंड पार्सल के हिसाब से हमें अपनी ड्यूटीज़ को पूरा करने में कभी भी चूकना नहीं चाहिए और अपनी एनर्जी को एनर्जेटिक के लिए ही लगाना चाहिए, उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हम अपनी आज की ड्यूटीज़ को छोड़ दें या अपने काम को बंद कर दें या फिर हम अपनी रिलेशनशिप ख़राब कर लें। इसका मतलब ये है कि हम उसके लिए भी थोड़ा सा समय निकालें जो इटर्नल है, जो हमेशा रहने वाला है, जो हमारे साथ जाने वाला है, जो इस बॉडी को छोड़ के भी हमारे साथ रहेगा। तो उस इन्वेस्टमेंट के लिए भी थोड़ा सा सोचें। बस इतना सा पर्पस है। बाकी भगवद गीता में कभी ये नहीं कहती है कि अपनी ड्यूटीज़ को पूरा ना किया जाए, बल्कि ये कहती है कि ड्यूटीज़ को और अच्छी तरह से पूरा किया जाए, क्योंकि वो हमारी आइडेंटिटी से रिलेट करती हैं। अर्जुन को भगवान ने कहीं ये नहीं बोला पूरी भगवद गीता में कि तुम सब कुछ छोड़ो और सुप्रीम लॉर्ड पे फोकस करो और मेडिटेट करो और युद्ध मत करो। उन्होंने कहा कि तुम्हारी ड्यूटी है युद्ध करना, इसीलिए युद्ध करो और अपनी ड्यूटीज़ को पूरा करो, क्योंकि तुम्हारी नेचर यही है। अगर इस नेचर के अगेंस्ट जाके कुछ भी काम करोगे तो तुम कभी भी खुश नहीं रह सकते। और यही बात हमें सीखनी चाहिए। कर्म का सिद्धांत यही है कि अपनी ड्यूटीज़ को पूरा करें। अब ड्यूटीज़ कौन सी, उसमें हमारे कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए और वो हम आगे देखेंगे कि क्या है। तो आप इसे फिर से पढ़िएगा, इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिएगा और ये जो प्रिंसिपल्स इससे हमने ड्रॉ किए कि हमारी रूट्स क्या हैं, हमारा प्रेजेंट इटर्नल कभी नहीं हो सकता और चेंज को हम रोक नहीं सकते, ये तीनों प्रिंसिपल्स के बारे में भी सोचिएगा। आपने आज के लिए इतना टाइम निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा और ऐसे ही हम आगे पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, भगवद गीता में चलते रहेंगे। मैंने स्पीड थोड़ी सी कम इसीलिए कर दी है क्योंकि जब मैं डेली डाल रही थी तो बहुत सारे लोग ये कहने लगे कि इतनी जल्दी आप नेक्स्ट वीडियो डाल देते हैं कि पहली वाले को समझने का, देखने का टाइम ही नहीं मिलता। मुझे लगा कि थोड़ा सा हम इसको स्लो डाउन कर लें और आप एक ही वीडियो को 2-3 बार भी देखेंगे तो आपको उससे काफ़ी ज़्यादा पता लगेगा, उसे पढ़ने में हेल्प मिलेगी और आपके पास एक बेसिक कैरिकेचर समझ में आ जाएगा आपको, क्योंकि इतना समय हमारे पास होता नहीं है कि हम एक बार देखें और उतना हम सीख लें, इतनी मेमोरी नहीं है और समय इतना नहीं है कि हर रोज़ हम टाइम निकाल सकें 10 मिनट का। लेकिन फिर भी आपको अगर लगे कि मुझे हर रोज़ ही एक एक श्लोक ले लेना चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और हम फिर से उसी क्रम को शुरू कर देंगे। थैंक यू सो मच।